पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के पीछे वो रॉयल फैमिली के बंदे पड़ चुके थे क्योंकि चैंतियान ने 3 फैमिली से पंगा लिया है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो चैंतियान के दुश्मन तो कम नहीं होने वाले, लेकिन चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को धूल चटा देता है। वो उन सभी को वहां पर मार ही डालता है। लेकिन लिंगवू हॉल जिसके भी बंदों को चैंतियान ने मारा था, वो लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। उनको कैसे भी करके चैंतियान से वो किताब चाहिए थी, तो वो सभी जाकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। उनके पास लॉर्ड रैलम के भी 2 बंदे थे, तो वो लोग चैंतियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन चैंतियान मेलिन के साथ मिलकर लिंगवू हॉल के जितने बंदे आए हुए थे उन सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला करता है उनका, और उन सभी की हालत खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लिंगवू हॉल का यंग मास्टर था, उसको देखकर ही स्वॉर्ड एम्पायर हैरान रह जाता है। वो चैंतियान के अंदर से उससे कह रहा था कि जल्द से जल्द इन सबको मार डालो। मुझे यकीन नहीं होता कि लिंगवू टेंपल के लोग अभी भी जिंदा है। चैंतियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वॉर्ड एम्पायर को क्या हो गया, वो ऐसा अचानक से घबरा क्यों गया इन लोगों को देखकर। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि देखो, मैं अभी तुम्हें डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन तुम इतना समझ लो कि एंशिएंट टाइम में बहुत बड़ी तबाही आई थी, जिसका कारण ही ये लिंगवू टेंपल के लोग थे। ये लोग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे लगा था कि ये लोग दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये तो अभी भी मौजूद है। बहुत ही खतरनाक बात है ये। यंग मास्टर जो था वो चैंतियान से कहता है कि चैंतियान, मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है। तू आना चाहता है हमारे लिंगवू टेंपल के अंदर, तो आ सकता है। तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच। हमारा लिंगवू टेंपल ज्वाइन करके तो बहुत ज्यादा आगे कल्टीवेशन को प्रोग्रेस कर पाएगा, लेकिन हमसे दुश्मनी लेता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा से तेरी जान जाएगी और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चल, मैं तुझे एक और ऑफर देता हूँ। अभी तो मैं ना अपने लिंगवू टेंपल का यंग मास्टर हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं अगर अपने बाप की पोजीशन पे मैं गया ना, तो तेरी पोजीशन बढ़ा दूंगा और अपने सबसे खास और सबसे करीबी बनाकर रखूंगा तुझे। तो लिंगवू टेंपल का सबसे मेन एल्डर बन जाएगा। मेरा ऑफर पसंद है तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है। हम दोनों मिलकर आग लगा देंगे हर तरफ, क्योंकि तेरे अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको ऐसे बर्बाद मत कर, तेरा ही नुकसान है उसमें। बोल कि तुझे ये मेरा ऑफर पसंद आया या नहीं आया। अब आखिरी बार तू मुझे जवाब दे दे, मैं तेरे से जवाब सुनना चाहता हूँ। जिस पर चैंतियान कहता है तेरा ऑफर बहुत कमाल का है, कोई भी ऐसा बंदा तेरा इस ऑफर को ठुकराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं खुद तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन तूने मेरी चैन फैमिली के बंदों को मारा है। अब ऐसा बंदा मेरे सामने है जिसने मेरे फैमिली वालों पे हमला किया, तो वो दुनिया मेरे कदमों में लाकर क्यों ना रख दे, मैं उसके साथ कभी शामिल नहीं होऊंगा। वो मेरा हमेशा के लिए दुश्मन बना रहेगा। तो भूल जा कि मैं तेरे साथ शामिल होने वाला, मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। वो अपनी मार्शल स्पीड की स्वॉर्ड लेकर वहां पर रेडी हो जाता है, ताकि कैसे भी करके इस यंग मास्टर को काट डाले। उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक सीधा यंग मास्टर की तरफ ही कर दिया था। यंग मास्टर ये देखकर भड़क जाता है कि इतना अच्छा ऑफर इसको दिया था, इसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। अब ये ठुकराने की वजह से ना ये इतना पछताएगा जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता। तो वो अपना भी एक स्लैश अटैक चैंतियान के स्लैश अटैक की तरफ कर देता है। इस वजह से दोनों अटैक आपस में टकराकर वहां पर खत्म हो जाते हैं। चैंतियान मेलिन से कहता है कि मेलिन जाओ, और वो जो लॉर्ड रैन के बंदे हैं ना दोनों, तुम उनको हैंडल करो जब तक कि मैं इस यंग मास्टर के साथ फाइट करता हूँ। इसलिए मेलिन वहां से चली जाती है और उसके बाद चैंतियान दोबारा से यंग मास्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहा था। यंग मास्टर चैंतियान से कहता है कि मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्या पता मेरी पावर देखने के बाद तू अपना इरादा बदल दे और मेरे साथ शामिल होने के लिए रेडी हो जा। उसके हर एक कदम से भूकंप आ रहा था। उसका तो लेवल अभी बताया नहीं जाता कौन से लेवल पे है ये यंग मास्टर, लेकिन लग रहा था कि वो लॉर्ड रैल्म के भी आगे होगा, इतना पावरफुल होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान का लेवल चेक करता है, जिस वजह से उसको पता चलता है कि तू वूज़ोंग लेवल पर है। वो उससे कहता है कि तू सिर्फ वूज़ोंग लेवल पे होने के बाद भी इतना ज्यादा घमंड दिखा रहा था, आखिर किस चीज की गर्मी है तेरे अंदर? तुझे क्या लगता है कि वूज़ोंग लेवल का बंदा मुझे हरा लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। चैंतियान कहता है कि लगता है ना तेरे टेंपल वालों को बातें करना बहुत अच्छा सिखाया जाता है, तो भाई तू नेता बन जाया कर, कितना अच्छे से भाषण देता है, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो सुनकर यंग मास्टर भड़क जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंगवू टेंपल के ऊपर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने की, तू समझता क्या है अपने आप को? इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा चैंतियान की तरफ ही बढ़ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन जैसे उसका अटैक चैंतियान को लगता है, चैंतियान समझ जाता है कि नहीं भाई, इसका स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ही मैंने इससे पहले इतने हाई लेवल के स्पिरिचुअल ऑरा के बंदे के साथ फाइट की हो। चैंतियान के हर एक अटैक को बड़ी आसानी से और चुटकियों में वो जो यंग मास्टर था वो डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, लेकिन चैंतियान उसके भी हर अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो उसके भी कई सारे अटैक से बचते जा रहा था। देखकर यंग मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगा था
था कि ये वुजोंग लेवल का बंदा इतना आसानी से मेरे अटैक से बच जाएगा, लेकिन ये तो मुझे अच्छी टक्कर दे रहा है, मजा आएगा। टक्कर वाले बंदे से फाइट करने का तो मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद चेन तियान पूरी ताकत के साथ अपनी मार्शल स्पीड के स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर डालता है, लेकिन तब भी यंग मास्टर ने एक ही स्वॉर्ड की मदद से चेन तियान को उड़ाकर दूर फेंक दिया। बट चेन तियान यहाँ पर हार नहीं मानता, वो दोबारा से खड़ा होता है और दोबारा से यंग मास्टर के साथ भिड़ चुका था। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। वो यंग मास्टर चेन तियान को इतनी अच्छी टक्कर दे रहा था कि शायद ही इससे पहले किसी भी बंदे ने चेन तियान को ऐसी टक्कर दी हो। इसके बाद वो इतना घसीट के स्लैश अटैक चेन तियान के ऊपर मार देता है कि चेन तियान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी चेन तियान हिम्मत नहीं हारता। वो दोबारा से वापस उस यंग मास्टर के साथ भिड़ जाता। दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पूरा आसपास का इलाका टूटने फूटने लग जाता है। इतना ब्रूटल तरीके से वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। यंग मास्टर चेन तियान से कहता है कि बस इतना ही कर सकता है, खाली स्वॉर्ड को आगे पीछे करके चलाना आता है, कोई टेक्निक नहीं है क्या तेरे पास? इसके बाद वो यंग मास्टर अपनी क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसके कई सारे डुप्लीकेट आ चुके थे जो सभी चेन तियान के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको मार डाले। इस चीज को देखकर चेन तियान अपने 13 स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। एक साथ उसके कई सारे स्लैश अटैक निकले थे जो सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे यंग मास्टर की थोड़ी हालत खराब हो जाती है और वो पीछे खसक जाता है। तब भी वो चेन तियान को वापस से कह रहा था कि देख चेन तियान, अभी तक कि मेरा आखिरी ऑफर बाकी है, तू यहाँ पर हाँ बोलता है तो मैं तुझसे अपनी दुश्मनी खत्म कर दूंगा, लेकिन इसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगा। चेन तियान कहता है तुझे मेरी टेक्निक देखनी थी ना, रुक मैं तुझे एक एक करके गिन गिन के टेक्निक दिखाता हूँ, तू देखता रह जाएगा। इसके बाद चेन तियान पूरे गुस्से के साथ एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से वो अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो किसी तरह की बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे ही चेन तियान ने अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, स्टार्ट में उसकी कई सारी स्पिरिट वहां पर बन जाती है और देखते ही देखते सारी स्पिरिट चेन तियान के अंदर जाकर मर्ज हो चुकी थी। इस वजह से चेन तियान की जितनी पावर थी उसकी पावर अभी टेम्पररी तौर पे और ज्यादा बढ़ गई होती है, जो देखकर यंग मास्टर हैरान रह गया था कि अरे यार ये कैसी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, ये करना क्या चाह रहा है और आखिर ये कर क्या रहा है। स्वॉर्ड एम्परर भी वहां पर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चेन तियान तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने काफी मस्त वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसको तुम पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी तुम जो इतने ज्यादा गुस्सा होना, तुम्हारे गुस्से की वजह से टेक्निक अच्छी तरह से एक्टिवेट हो पाई। वो जो लॉर्ड रैन के बंदे थे वो अपने यंग मास्टर से कह रहे थे कि यंग मास्टर थोड़ा सा संभल के, मुझे लगता है ना कि ये चेन तियान वुजोंग लेवल की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपना वुजोंग लेवल ब्रेक थ्रू किया है तो हम समझ सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, तो आपको इससे बचना पड़ेगा, वरना ये टेक्निक अगर आपको लग गई तो आपकी जान जाना बिल्कुल तय है। यंग मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिर ये वुजोंग लेवल का बंदा इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है। इसने तो अभी तक पूरा अपना वुजोंग लेवल ब्रेक थ्रू भी नहीं किया और ये सबसे हाई लेवल की टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। पहली बार यहाँ पर उस यंग मास्टर की हालत होने लग गई थी, वो थोड़ा थोड़ा डरने लग गया था। चेन तियान जैसे जैसे अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर रहा था पूरी तरफ एकदम तूफान आने लगता है, उसके ऑरा से पूरा इलाका भर चुका था, बिजलियों की बारिश होने लग जाती है और तब देखते देखते जमीन फाड़ कर अंदर से एक बहुत ही हाई लेवल की हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आने लग गई थी, जो चेन तियान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर यंग मास्टर कह रहा था कि बस बहुत हो गया, तू ही यहाँ पर अपनी हाई लेवल की टेक्निक नहीं दिखा सकता, मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू मेरा अटैक खाने के बाद मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगा और अपनी हार को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन चेन तियान अपनी जो स्वॉर्ड थी उसको सीधा का सीधा उसी यंग मास्टर के ऊपर गिरा देता है। जैसे वो उसके ऊपर स्वॉर्ड गिरी थी, यंग मास्टर अपनी पावर की मदद से उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और जैसे उसने ये अटैक को रोका था पूरी तरफ एकदम भूकंप आ जाता है, हर जगह टूट फूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यंग मास्टर की हालत खराब हो गई और शायद वो मर गया। जैसे ही ये होता है वहां पर वो जो छोटा वाला बीस्ट था जल्दी से आता है और अपनी पावर की मदद से लॉर्ड रैन के बंदे के ऊपर अटैक करके उसको जलाकर भून देता है। जब तक दूसरा लॉर्ड रैन का बंदा अपने भाई को बचाने के लिए जाता तब तक की देर हो चुकी थी, वो जलकर वहां पर गायब हो जाता है। ये देखकर दूसरा बंदा भड़क जाता है कि आखिर इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब उसके सामने सारे बीस्ट और मेलिन आकर खड़े हो चुके थे, अकेला लॉर्ड रैन का बंदा और उसके सामने कई सारे बीस्ट और मेलिन थे। वो कहता है कि तुम लोग एक हो या 100 हो, मेरी भाई की मौत का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। ये सुनकर अब सारे के सारे लोग एक साथ दूसरे वाले बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये बंदा पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि अब इसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। अपने भाई की वजह से ही वो भड़का हुआ होता है, तो वो सबको उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा था। लेकिन
लेकिन जैसे ही वो उन बीस्ट या फिर मेलिन की जान ले पाता है, चैंटियन वहां पहुंच जाता है जिसने अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन चैंटियन के अटैक को खत्म करने के लिए वहां पर दोबारा से यंग मास्टर पहुंच चुका था, जो कि अभी तक के नहीं मरा था। चैंटियन और बाकी सारे लोग की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिर ये यंग मास्टर इस अटैक से कैसे बच सकता है। ये अटैक तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, न जाने आखिर ये यंग मास्टर का लेवल क्या है। ये इतना अटैक झेल गया, मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से अब सारे के सारे बीस्ट, मेलिन और वो छोटा वाला बीस्ट सब मिलकर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसने यंग मास्टर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन यंग मास्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो पहले से ही भड़का हुआ था, तो वो अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे वो यहाँ पर अपना हाथ मारता है कि जितने भी बीस्ट थे वो सभी जमीन के अंदर जाकर गिर जाते हैं। वो तो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। यंग मास्टर के ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी यंग मास्टर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। इतना खतरनाक अटैक उसने चैंटियन का झेल लिया था, मतलब कि वो छोटे मोटे अटैक से तो नहीं मरेगा। अपने बीस्ट वगैरह को बचाने के लिए चैंटियन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा का सीधा यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि वो उसको मार डाले। लेकिन चैंटियन ने वो बड़ा वाला अटैक करने में अपनी काफी ज्यादा पावर को गंवा दिया था। इस वजह से वो यंग मास्टर एक ही अटैक में चैंटियन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। चैंटियन की हालत खराब हो चुकी थी। ये सब लोग यहाँ पर थे, लेकिन अकेले बंदे का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कितना खतरनाक वो बंदा था। यंग मास्टर चैंटियन से कहता है कि अगर तू अपने वुजोंग रेल्म के एकदम से पीक पर होता ना तो थोड़ी बहुत मुझे टक्कर दे सकता था, लेकिन ऐसे में तो तू यहाँ पर मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता। माफ करना चैंटियन, अब मुझे तुझे मारना होगा। मेरा ऑफर खत्म हो चुका है, तो अब मुझे तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो चैंटियन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। वो चैंटियन को मारने की कोशिश कर रहा था। चैंटियन पूरी जान लगा देता है ताकि उसके अटैक को रोक सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। चैंटियन की हालत खराब, ऊपर से ये अटैक उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यंग मास्टर चैंटियन से कहता है कि चैंटियन, और ज्यादा तकलीफ देने की खुद को जरूरत नहीं है। गिव अप कर दे, मैं तुझे आसान मौत दूंगा, वरना फिर ऐसे ही तड़पते तड़पते मारा जाएगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।